मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेतानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो गोवे सवसाम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय हिंद सभी को। पिछली क्लास में हमारी चर्चा हो गई थी उपयोग। हमने ये समझा था उपयोग क्या चीज है। सॉरी नीरज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक अभी देखते हैं, अभी आ रही है आवाज? कम आ रही हाँ, है? बहुत स्लो आ रही है। हेलो, अभी बेटर है? अभी आवाज आ रही है सही से? अभी भी स्लो आ रही है भैया। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। हमने उपयोग के स्वरूप को जाना। उपयोग किस में होता है और किस में नहीं होता है, वह हमने जाना कि उद्गल में और अजीव पदार्थों में वो उपयोग नहीं है, वो जीव में उपयोग होता है, जीव का लक्षण उपयोग है। हमारी कुछ प्रैक्टिकल चर्चा भी हुई थी कि उपयोग हमें कैसे पता हमारे में उपयोग है, या हमें कैसे पता कि जड़ पदार्थों में उपयोग नहीं है, या जड़ पदार्थ जड़ है, इस बात का कैसा निर्णय होता है। कैसे हुई थी हमारी चर्चा? एक सामान्य सी, जो कोई भी उदाहरण बता सकता है, ऐसा क्या है, हमें कैसे पता चलता है ये उपयोग है और ये उपयोग नहीं है? ज्ञान दर्शन से, ज्ञान से। ज्ञान से, ठीक है। तो अब हमने उदाहरण लिया था, जैसे पेन है आपके पास, एक मोबाइल है, पेन है, शरीर है, इनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है। इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और इनको ये भी नहीं पता मैं किसे जान रहा हूँ। इनमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है, ये जड़ है। लेकिन ऐसा जानने वाला और देखने वाला कोई तो है, और चूंकि मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ और मैं उपयोगवान हूँ। क्लियर हुआ? मैं उपयोगवान हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अभी प्रश्न ये नहीं है किसको जान रहे हैं, किसको देख रहे हैं। पहले हमें ये निर्णय करें कि जानने देखने वाला कौन है, हम है या कोई और है। सुनीता जी, जानने देखने वाला कोई और है या हम है?
हम स्वयं जीव हैं। हम सब जीव है ना, और जान जी। रहे देख रहे, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आप जान रहे हो जान या देख रहे हो, या आपको भी पता है मैं जान रहा हूँ देख रहा हूँ? पता है, पता है आपको ना, तो क्या पता है? हमें पता है हाँ, कि हम जीव हैं, हम जान रहे, देख रहे, सुन रहे। अच्छा, तो ये मेरे कहने से हो रहा है कि आप अपने से ऐसा स्वीकार भी कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जान नहीं, रहे हो तो हाँ में हाँ मिला रहे हो? नहीं, अपने स्वयं से जान रहे हैं। हाँ, मुझे तो उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ना आदिति। जी। मतलब आप जीव हो और जानने देखने वाले हो, मैं ज्ञान दर्शन हूँ वाला हूँ, ये बात मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो सिर्फ आपकी अपनी बात को, जो आपकी फीलिंग है उसको कह रहा हूँ। ठीक, हमारा ये निर्णय हुआ कि हम ज्ञान दर्शन वाले हैं, और जिसमें और मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ और अन्य पदार्थों में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, तो इस तरह से वो मेरे नहीं है, और वो चूंकि उनमें ज्ञान दर्शन नहीं है इसलिए वो जड़ है। ठीक है, यह निर्णय करता है कि हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब अगला प्रश्न ये है, हम किसे जानते देखते हैं? क्यों आगम, हम किसे जानते देखते हैं? जानने देखने वाले ठीक है। अब अगला प्रश्न ये है, हम किन्हें जानते देखते हैं? दूसरे पर, दूसरे अपने आत्मा को छोड़ के सभी द्रव्य को। अच्छा ठीक है। प्रांजल? स्व पर को जानने वाले। स्व पर को सबको। जानने वाला, ऐसा किसने कहा? हम स्वयं को भी जानते हैं और परद्रव्य को भी जानते अच्छा, हैं, हमारे ज्ञान का विषय बनता है। प्रांजल आप क्या कहते हो, स्व को जानते हो पर को नहीं जानते, क्या सीन है? नहीं, सबको जानते, सौ को भी पर को भी। स्व को भी जानते हो? स्व हाँ, यानी तभी तो वेद विज्ञान होगा। नहीं होगा कि है? है मतलब है, अभी ये मतलब वो निर्णय पक्का वाला बात तो होगा। थोड़ा और अंतर करते हैं। आप वर्तमान में स्व को जान रहे हो कि आप जान सकते हो इसलिए कह रहे हो कि स्व को जानते हैं? मैं अभी जान रहे वर्तमान हैं, जान रहे जानने हो में आ तो रहा है, जानने ऐसा में आ तो रहा नहीं है। है कि भविष्य काल में जानेंगे, अभी तो नहीं जान रहे। नहीं, जानने में निरंतर आ रहा है हर समय। कौन आ रहा है? कि ज्ञान। ज्ञान जानने में आ रहा है। हाँ, मतलब किसी भी चीज का ज्ञान हो रहा है, किसी भी चीज का सुख दुख का जो अनुभव हो रहा है। यही यही मेरा प्रश्न, मैं थोड़ा आपको एक थोड़ा डीप में ले जा रहा हूँ कि अभी आगम ने बोला था कि हम आत्मा को छोड़ करके सबको जान रहे हैं। आदिति, क्या हम आत्मा को जान रहे हैं या नहीं जान रहे? आ, आ, भैया जैसे हम ज्ञान को ही जान रहे हैं, एक तरह से देखा जाए ज्ञान को ही मतलब जान, ज्ञान। हाँ, आत्मा ऐसे सब। ज्ञान ही का तो रूप है, ज्ञान का रूप तो आत्मा है। चलो अभी अभी मैं आगे भेद प्रभेद की चर्चा करूंगा, पहले हम थोड़ा ये निर्णय करते हैं कि ज्ञान क्या है। जानना, जानना तो आपको आइडिया है कि जानना, किसी को पदार्थ को जानना, उसका अवलोकन करना। जानना जो होता है स्व का भी होता है, पर का भी होता है। तो प्रत्येक जीव स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है वर्तमान में। स्व यानी जो स्वयं जानने वाला है, और पर यानी पर पदार्थ अपने को छोड़ करके। और ऐसा प्रति समय हो रहा है, प्रति समय। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने को नहीं जान रहा हूँ, अपने को जान रहा हूँ, लेकिन अपने को क्या हूँ ऐसा मान नहीं रहा हूँ। अभी मिथ्यात्व क्या चीज है ये अपन चर्चा करेंगे। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं हम किस किस को जानते हैं। तो हम स्वयं को भी जानते हैं, मतलब जानने वाले को भी जानते हैं, और जो जानने में आया उसको भी जानते हैं। जैसे जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, ठीक है, तो आप मोबाइल को जान रहे हो, तो मोबाइल आपको छोड़ करके अन्य भिन्न वस्तु भी, पर वस्तु भी, तो उसको आप जान रहे हो। अब प्रश्न मेरा ये, मोबाइल को कौन जान रहा है? आप जान रहे हो, ठीक है, पर आपको ये कैसे पता है कि आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो? आगम, आपको ये पता है कि
पता है ना मैं जान रहा हूं, तो आपको ये पता आपको अपने आप को जाने बिना हुआ कि जानकर हुआ? मतलब आपको ये पता है ना मेरे में ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा जाना। हाँ, हाँ, तो वो ज्ञान के द्वारा आपको ये तो पता है ना कि आपके हाथ में आप में ज्ञान है, तो आपने पहले ज्ञान को जाना और ये जाना कि मैं जानता हूं, फिर आपने पर को जाना। ऐसा ही हुआ ना? नहीं हुआ? चलो ठीक है। अभी 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 जैसे आपको आप मार्केट में जा रहे हो, किसी को आपके आपने देखा रास्ते में एक बहुत गरीब आदमी है और वो उसकी हालत सही नहीं है, आपको दया का भाव आया, तो आपने सोचा मैं इसको कुछ दूं, पैसे दूं या कुछ खाने पीने की चीज इसको दान में दूं, ठीक है? तो आपने दान में दिया, पर उस दान में देने से पहले आपने क्या देखा? उस व्यक्ति को देखा और क्या देखा? आपने अपने में क्या देखा? नहीं, बस फील हुआ ये, मतलब ज्ञान के द्वारा पता चला बस ये, मतलब आप यदि पैसे देना चाहते हो तो पहले आप ये तो नक्की करोगे कि मेरे हाथ में पैसे है कि नहीं है। हाँ यदि आपकी जेब में पॉकेट में यदि पैसे नहीं है, आपके पास वो चीज ही नहीं है, तो आप उसको दोगे कैसे? तो पहला निर्णय क्या हुआ? पहले आपने ये जाना कि मेरे पास है और फिर आपने उसको यूज किया, प्रोसेस हुई। ऐसे जानने में दो प्रोसेस होती है। पहले आपने वस्तु को जाना, पर आपने ये जाना ना कि मेरे पास जानने का साधन है, मैं जानता हूं। राइट, इसी में एक चीज और ऐड करता हूँ। दर्पण के सामने आप खड़े हैं, तो आपने दर्पण को देखा या दर्पण में झलकने वाली वस्तु को देखा? पंडित जी वो रिपीट कर देंगे आप? नीरज भाई आगे कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो, ठीक है? तो दर्पण में क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा, ठीक है? अपना चेहरा दिखेगा। अब प्रश्न ये है कि आपको चेहरा दिखेगा या दर्पण भी दिखेगा? दोनों दिखेंगे। दोनों दिखेंगे? ऐसा तो नहीं कि केवल आपको एक चेहरा पर दिखेगा। रुक जाएगा तो एक पर जैसे हमने चेहरे को देखा तो चेहरा ही दिखेगा, और अगर हम कांच को देखेंगे तो कांच दिखेगा। वो आप क्या उसमें मुख्य गौण करते हो वो बात अलग है, ठीक है? दिखेंगे दोनों। दिखेंगे क्या? दोनों दिखेंगे या एक दिखेगा? दोनों दिखेंगे। मुख्य गौण आप कर सकते हो। कभी जब आप दर्पण खरीदने जाओगे तब आप ये नहीं देखोगे उसमें चेहरा कैसा, आप दर्पण की क्वालिटी देखोगे, कितना अच्छा साफ दिखता है। और जब आप दर्पण घर पे लेके आ गए तब आप ये नहीं देखोगे दर्पण कैसा, आप ये देखोगे मेरा चेहरा मैं कैसा हूं। तो कहने का अर्थ क्या, हमारे में ज्ञान है। हाँ, तो अभी पहले तो नीरज भाई ने दो अलग अलग बातें कही जरूर, पर जब भी आप एक चीज देखते हो तब दूसरी दिखाई देती है कि नहीं? दोनों एक साथ होती हैं या फिर अकेली होती है? दोनों एक साथ होती है। एक साथ होती है। कहा मुख्य गुण एक कहा जाता है, लेकिन दोनों ही होती है। जानना दोनों से होता है, ऐसा नहीं हो सकता दर्पण दिखे और चेहरा ना दिखे, वो चेहरा दिखे दर्पण ना दिखे। ऐसा कभी हुआ है कि हमें केवल मैं दर्पण देखना लेकिन चेहरा नहीं देखना? इज इट पॉसिबल? नहीं हुआ। या अपोजिट, चेहरा दिखे दर्पण ना दिखे, ऐसा भी नहीं होता। ऐसे ही जानना जो है वो स्व पर प्रकाशी होता है। आप खुद को जानते हुए ये जानते हो कि मैं पर को जान रहा हूं। पहले अपना निर्णय करते हो मैं ज्ञान वाला हूं। जैसे किसी को दान देना है, किसी को पैसे देना है, तो ये नक्की होता है मेरे पास पैसे है तब तो आप दोगे। ऐसे आप पहले स्वयं को जानते हो कि मैं जानने वाला हूं, और फिर आप ये कहते हो मैंने इसको जाना, ठीक है?
तो इस तरह से हमने ये देखा मतलब दर्पण को जानना, स्व को जानना, और दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो जानना, ऊपर को जानना, ऐसा लेना है। ऐसा ही जो अभी थोड़ा इसको ऐसे ही आप समझो, जो दर्पण को, वो दर्पण में जो जलकन है, वो जलकन तो पर वस्तु की जलकन है, और वो जो दर्पण है वो स्व वस्तु है, वो दोनों एक साथ होता है। ऐसे ही ज्ञान में भी जो जानना होता है, ज्ञान में हम पदार्थों को जानते हैं। इसका अर्थ यह है, पहले ज्ञान को, जैसे ये मैं कहूँ दर्पण में पदार्थों को देखते हैं, तो दर्पण में पदार्थों को देखते हैं तो दर्पण को भी देखा और पदार्थ को भी देखा। दर्पण में चेहरे को देखते हैं तो दर्पण में भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। वैसे ज्ञान में पदार्थ को देखते हैं तो ज्ञान को भी देखते हैं और पदार्थ को भी देखते हैं। तो ज्ञान को देखना अर्थात स्वयं को देखना, और पदार्थ को देखना तो ऊपर को देखना। ऐसा हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। है क्लियर? ये हमारा ही नहीं, जो भी जीव है, प्राणी मात्र का ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञान दर्शन का ऐसा ही स्वभाव है कि वह स्व को जानते हुए पर को जानता है, ऊपर को जानते हुए स्व को जानता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले स्व को जाने फिर पर को जाने, पर को जाने स्व को जाने। ठीक है, चलो। पंडित जी, अभी पता नहीं चलता ना, ज्ञान को जानते हैं वो कभी ऐसा पता नहीं चलता, मतलब कोई सहज में ऐसा ये चीज आपको ऑब्जर्व में नहीं आती कभी? वो हम फोकस नहीं करते, इसलिए नहीं करते। कभी हमने ये विचार किया कि दर्पण में चेहरा देखते हो, कभी ये विचार किया कि दर्पण भी दिख रहा है? कभी सोचा? ये तो मैंने अभी एग्जांपल दिया इसलिए आप सोच पा रहे हो, वरना आज दिन तक कभी आपने विचार किया यार ये चेहरा दिख रहा है लेकिन दर्पण, आपको प्रश्न ही नहीं उठता है। या दूसरा कहते हैं, अभी जैसे उजाला हुआ, प्रकाश हुआ और सूरज दिन हुआ, तब आपको क्या दिखता है? दिन में आपको क्या दिखता है? हाँ, सब चीजें दिखती हैं। सब चीजें दिखती है। क्या क्या दिखता है? जैसे दिन में आपको जो कुछ भी बाहर, आपको गाड़ी, भैंस, बंगला वगैरह जो कुछ भी बाहर है सबको दिखता है। और क्या दिखता है? प्रकाश दिखता ही नहीं दिखता? प्रकाश दिखता है, मतलब प्रकाश दिखता नहीं है, मतलब वो तो प्रकाश नहीं दिखता, मतलब जानने में आता, मतलब ऐसा लाइट को अलग से थोड़ी देखते हो, मतलब तो अलग से क्या देखना, वो लाइट ही दिख रही है। हाँ, आप ये समझो ना कि बिना प्रकाश को देखे क्या आप पदार्थों को देख सकते हो? सबसे पहले प्रकाश दिखता है, फिर प्रकाश में देखते हैं। थोड़ा इस बात को, ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही है। हम फोकस करते हैं पदार्थों पर कि प्रकाश हमें ये दिख रहा है, प्रकाश में ये दिख रहा है, पर हम ये कहना भूल जाते हैं या इस बात पर फोकस ही नहीं करते कि प्रकाश भी दिख रहा है। कुछ नहीं हो, सपोज करो ब्लैंक हो, बाहर कोई पदार्थ एकदम खाली कमरा हो, केवल प्रकाश हो, तब आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, प्रकाश है ना। ऐसे ही जानने, कुछ भी जानने में ना आए, लेकिन जानने वाला तो है ना, पर इसको भूल जाते हैं क्योंकि हम इसकी उपयोगिता ही नहीं समझते। हम ये नहीं समझते, हम पदार्थों की इंपॉर्टेंस देखते हैं, हम प्रकाश की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। अच्छा, पदार्थ बाहर नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रकाश नहीं हो ऐसा हमने कभी सोचा? प्रकाश का महत्व बहुत है, क्योंकि जैसे लाइट चली जाती है तो अपन कितना बेचैन हो जाते हैं। सारी वस्तुएं रखी है पर बेचैन किस बात का? आप उदाहरण समझना कि सब वस्तुएं रखी है, आपकी लाइट अभी चली गई, कुछ भी गायब नहीं हुआ है, केवल लाइट गई है, आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्यों आदित्य बेचैन होते हो नहीं होते? कब लाइट आएगी? क्यों ऐसा क्यों भाई? सारे पदार्थ तो है, उनका यूज करो आप। उनको देख तो नहीं पा रहे ना। हाँ,
हमको देख तो नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सारी वस्तुएं है, तो किसका महत्व, वस्तुओं का महत्व है कि प्रकाश का महत्व है? प्रकाश का महत्व होगा। थैंक यू। ये समझना जरूरी है। हम वस्तुओं की महिमा करते हैं, लेकिन प्रकाश जिसमें सब पदार्थ जाने जाते हैं वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। क्या अर्थ है कि पदार्थ तो बाहर है, ऐसे जानने वाला जो स्वयं है अपन, वो सब कुछ जानता है। यदि वही गायब हो जाए तो इन पदार्थों का करेंगे क्या? यदि प्रकाश ही नहीं है तो इनका करेंगे क्या? ऐसे जानने वाला ही ना हो तो इनको पूछेगा कौन? बाहर में बहुत अच्छी हरियाली है, बहुत अच्छा मतलब जो आप कह सकते हो एनवायरनमेंट है, वेदर है और सब कुछ है, पर सपोज करो वो कोई जानने वाला ना हो तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ऐसे ही हम जानने वाले हैं, और पहले जानने वाला जान में आता है, फिर उसमें कौन सा बाहरी पदार्थ जानने में आया उसकी बात होती है। ठीक है, अब वो मिथ्यात्व और भ्रम यही है कि हम इम्पोर्टेंस स्वयं को नहीं देते, स्वयं के ज्ञान को नहीं देते और पदार्थों को देते हैं। जैसे कि प्रकाश में हम प्रकाश की वैल्यू नहीं करते, लेकिन पदार्थों की वैल्यू करते हैं। हमें लगता है ये तो है ही है। ठीक है प्रांजल, क्लियर हुआ? तो ये हमने समझा कि एक टर्म होती है टेकन फॉर ग्रांटेड, आई बिलीव सब परिचित होंगे। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाला विषय चल रहा है। हमने जो मेन चीज थी उसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। आगे देखते हैं। तो हमने ये जाना उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग में किसको किसको जाना जाता है। अब हम इसके भेद प्रभेदों में जाते हैं। स्लाइड आप। मतलब पंडित जी पहले ज्ञान से जानते फिर आंख से जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं? कैसे कैसे? पहले ज्ञान से जानते हैं फिर आंखों से देखा गया पदार्थ उसको जानते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या इसको? पहले ज्ञान से जाना गया फिर आंखों से जो देखा गया पदार्थ उसको मतलब जाना गया, इसको ऐसा कहना मतलब सही है कि नहीं? ऐसा प्रांजल भाई ऐसा कहोगे ना तो फिर ना चश्मे से भी, फिर टीवी से भी, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये एक तरीके से आप देखोगे ना तो एक रूम के अंदर एक व्यक्ति है, वो खिड़की से बाहर झांकता है, तो खिड़की से देखता है ऐसा कहा जाता है। पर फिर खिड़की से देखता है कि आंख से देखता है? आंख से। तो ऐसे ही एक्चुअल देखा जाता है ज्ञान से है, फिर बाहर में आंख हो सकती है, चश्मा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब वो ज्ञान के एक साधन की चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी, कि हमने स्व पर को जानते हैं, ठीक है, ये मैंने माना, पर वो जानना होता कैसे है, किस प्रकार संभव है, वो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि जब आप ये क्या पहले हम ये देख रहे थे किस किस को जानते हैं, हमने जाना कि हम स्व पर को जानते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी होना चाहता है, नया नया नॉलेज, हम बहुत ज्ञान हुए, हमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, ऐसे हमारी इच्छा होती है। हम हर विषय को जानना चाहते हैं, जाना, देखना, समझना, इस बात को देखना भी जानना है, सुनना भी जानना है, चखना भी जानना है और सूंघना भी जानना है। ये 5 इंद्रिय के जो विषय है, हम जानने के अलावा कुछ नहीं करते। आज दिन तक हमने जानने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। कैसे? इंद्रियों से। आप अभी क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो और देख रहे हो, ठीक है। पहले क्या किया था? इससे पहले, क्लास से पहले सुन रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे, चख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, किसी का खाना वाना खाया होगा, सूंघ रहे थे, स्पर्शन कर रहे थे, हल्का है भारी, तो ये इसके अलावा कुछ और कर रहे थे क्या? इसके अलावा कुछ और कर रहे थे? कुछ ही नहीं कर रहे थे भैया। आपने स्पर्शन से जाना, रसना से टेस्ट किया, घ्राण से चखा, घ्राण से सूंघा, चक्षु से देखा, करने से सुना, और मन से आपने विकल्प किए।
तो ये सब आपने किया क्या? जानने के अलावा कुछ और भी किया या जाने ही जाना? सोचो 24 घंटे हम क्या करते हैं? कहने को तो ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, हमने बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमने ऐसा किया, एग्जाम दिया, हमने खाना बनाया वगैरह वगैरह वगैरह, पर एक्चुअल में आपने क्या किया? क्यों आदिति? ज्ञान किया है। जाना ही, केवल जाना ही। 24 घंटे जानने के अलावा कुछ किया नहीं है। जीव कोई जानने देखने वाला है। अब प्रश्न ये होता है, यदि आप जान ही रहे हो तो ये जानना होता कैसे है, किस साधन से होता? जानने का साधन क्या है, माध्यम क्या है? यदि मुझे जानना है तो ज्यादा जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत जानना है, बहुत जानना है। तो ज्ञान अभी तो मैं कम ही जानता हूँ, अब मुझे ज्यादा जानना है, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा जाने, ज्यादा से ज्यादा विषयों का मजा ले, चखे, टेस्ट करे, देखे, दुनिया घूमे। दुनिया घूमना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, बहुत अच्छे से संगीत सुनना चाहते हैं। तो कैसे हो ये ऐसे संभव कैसे हो सकता है? इसके लिए उत्पत्ति कहाँ से होगी? ये इच्छा की वजह से। ये हम इच्छा करते हैं, पर जानने का साधन परद्रव्य नहीं है। अभी हम क्या समझते हैं कि इंद्रियों से जानते हैं, आंखें जानती, आंखें देखती है क्या आत्मा देखती है? क्यों प्रांजल? आत्मा जानती है, आंखें नहीं, आत्मा जानती है। नहीं, आंखें जानती है, आत्मा देखती है। आत्मा जानती है, देखती तो नहीं है, मतलब सब जानना काम है। देखना ही जानना है। अब जानना, देखो देखना भी, जानना अर्थ मतलब हम जानने का अर्थ भी थोड़ा समझते हैं। जानना मतलब ये नहीं कि दिमाग में कुछ सोचना, हम ये समझते हैं दिमाग में कुछ सोचने विकल्प, ऐसा दिमाग लगाना, ब्रेन लगाना, माइंड लगाना, इसका अर्थ होता है जानना। ऐसा नहीं है। देखना भी जानना है, सुनना भी जानना है, सूंघना भी जानना है, चखना भी जानना है, और स्पर्श करना भी, सब जानना ही है। ये कोई अलग नहीं है। आंखें देख रही है, आंखें देख रही है, नहीं आंखें जान रही है। इसलिए ऐसा मत समझना कि जानना अलग चीज है, देखना मतलब जो स्पर्श चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानना हुआ वो अलग, देखना अलग हुआ। तो कौन देखता है? कान सुनते हैं या आत्मा सुनती है? कान के माध्यम से आत्मा सुनती है, जानती है। तो इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों के माध्यम, इंद्रिया नहीं देखती, कहना अर्थ इंद्रिया नहीं जानती, इंद्रिय के माध्यम से जाना जाता है। प्रकाश, पहले प्रकाश की चर्चा हुई, प्रकाश में देखते हैं कि प्रकाश देखता है? प्रकाश के निमित्त से जानते, मतलब देखते हैं, प्रकाश के निमित्त से देखते हैं। तो प्रकाश के निमित्त से देखते हैं, तो प्रकाश तो नहीं देखता ना। प्रकाश जड़ है, प्रकाश को पता है मैं प्रकाश हूं, वही पुराना प्रश्न। प्रकाश नहीं, इंद्रियों को पता है मैं इंद्रिया हूं, नहीं है। वस्तु जो बाहर जिसको हम जान रहे हैं, उसको पता है उसको कौन देख रहा है? नहीं, उसको पता है कौन देख रहा है, आवश्यक नहीं है। और गुरु, तो गुरु से ज्ञान होता है? गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। क्यों ज्ञान से ज्ञान होता है? इसका अर्थ मतलब क्या कि ज्ञान, हाँ बोलो। अगर गुरु से ज्ञान होता तो सब बच्चों को टॉप करना चाहिए, मतलब पढ़ते सब है। तर्क सामने आया। इसका अर्थ ये है कि हमारा ज्ञान, जो हमें अधिक ज्ञान करना है, उसका साधन बाहरी पदार्थ नहीं है, स्वयं है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। राइट हैंड में लिखा है स्वयं जानने देखने वाले हैं, स्वयं जानने देखने वाले हैं। और जानने देखने वाला जो ज्ञान है वो स्वयं में से ही होता है, बाहर में से नहीं आता। ज्ञान बाहर में से नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि बाहर
जो वस्तु है, इंद्रिया, प्रकाश, ये सब जड़ है, जड़ में से ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये समझना आपको कि ज्ञान यदि हम जानने के लिए बाहर भटकते हैं कि हमें यदि जानना है तो हम ये सब्जेक्ट है, इसकी कोचिंग करना पड़ेगी, इसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, इस गुरु के पास जाना पड़ेगा, इस वस्तु को देखना पड़ेगा। यदि हमें फॉरेन जाना है, देखना है तो फॉरेन जाना पड़ेगा। ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थों से नहीं होती है, ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं से होती है, स्वयं में होती है, क्योंकि जानने वाला ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जड़ पदार्थों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, चलो हम अब अगली चर्चा करते हैं, जो अपना मूल विषय है जानने की प्रोसेस। तो हमने जाना कि जानता कौन है, जानना होता कैसे है, जानने की प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा अपन समझते हैं, क्योंकि जानने की प्रोसेस में ही हम समझ पाएंगे कि हमें वर्तमान में कौन सा ज्ञान है और कौन सा ज्ञान हमें हमारा अभीष्ट है या कौन सा हमारा मूल स्वरूप है। तो देखो, जब भी जीव को जानना होता है, किसी नवीन पदार्थ का जानना होता है, ठीक है, तो नवीन पदार्थ को जानने के लिए जीव को दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग से दो प्रोसेस होती है जानने की, क्रमशः होती है, एक साथ नहीं, क्रमशः। अभी मैं छद्मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि अभी अरिहंत और सिद्ध मैं अभी छोड़ रहा हूँ। जानने की प्रोसेस में एक प्रोसेस होती है सिक्वेंशियल, क्रमशः, जिसमें पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। और दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन और ज्ञान का अर्थ है विशेष अवलोकन। दर्शन का अर्थ है सामान्य प्रतिभास, सामान्य जानना, सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, और ज्ञान का अर्थ है विशेष अवलोकन, विशेष प्रतिभास। जैसे कि सबसे पहले हम किसी को भी जानते हैं तो थोड़ा सामान्य जानते हैं और फिर उसके बारे में विशेष जानते हैं, ठीक है। तो अभी सामान्य जानना और सामान्य अवलोकन या विशेष अवलोकन कैसे होता है? जैसे अभी एकदम हमारे यहाँ लाइट चली जाए अपने घर में, और लाइट चली गई, 1 घंटे से चली गई और अचानक लाइट आई, तो सबसे पहले प्रथम सेकंड में हमें क्या दिखता है? हमें धुंधला धुंधला सा नजर आता है, धुंधला, बिल्कुल हमें कोई विशेष नजर नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। या फिर आप जैसे अंधेरे एक प्रकाश से आप अंधेरे कमरे से प्रकाश में जा रहे हो, तो एकदम जो प्रथम जो धुंधला धुंधला सामान्य जो अवलोकन होता है उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। और उसी के बाद आपको थोड़े समय बाद विशेष जानना होता है, यार ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, ये यहाँ पर ये चीज रखी हुई है, यहाँ पर ये चीज रखी हुई है। तो ऐसा विशेष जानना जो होता है ये विशेष अवलोकन। और उदाहरण से समझते हैं, अभी अपन सर्दी में यहाँ दिल्ली में तो बहुत कोहरा होता है, तो उसमें चीज जब बाहर निकलते कुछ चीजें दिखती नहीं है, जैसे बाहर निकलते धुंधला धुंधला नजर आता है, वो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा क्लियर होता है कि यार ये सामने आदमी है कि गाय है, आदमी है कि जानवर है। तो वो जानने की प्रोसेस क्या हुई? पहले तो सामान्य जानना और फिर विशेष जानना। तो सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग और विशेष अवलोकन को ज्ञानोपयोग। ठीक है, क्लियर हुआ आगम? तो ये सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, ऐसा आप ये समझना। पर इसमें सामान्य अवलोकन तो अभी हमने उदाहरण से समझा। अब एक सामान्य अवलोकन इतना सूक्ष्म होता है, प्रथमतया वो हमारे ज्ञान में भी नहीं आ पाता। फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज द दर्शन, और वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे जानने में भी नहीं आता। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन बहुत रफ्तार से जा रही हो, पहले स्लो चल रही है तो हमें पता चलता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है,
लेकिन बहुत फास्ट चल रही हो, तो हमें ये तो पता चलता है बाहर है, लेकिन क्या है ये इसका आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि बहुत फास्ट है और हम इतने फास्ट को हमारा ज्ञान नहीं जान पाता, इतना फास्ट नहीं है। केवल ज्ञानी तो जान लेते हैं, सर्वज्ञ तो जान लेते हैं, पर हम छद्मस्त, हमारा ज्ञान कमजोर है। तो वो जो दर्शन है, फर्स्ट कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट है, वो हमारा दर्शन है और वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। पर वो चूंकि वो प्रोसेस में है, उसके बिना आगे चीज आगे होता नहीं है, वो ज्ञानिक प्रोसेस आगे बढ़ती नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा आती है। तो इसे कहते हैं दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग विशेष अवलोकन। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रश्न? दर्शन और ज्ञान में अब वो जो दर्शन उपयोग है, इसके भेदों में अपन जाते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अभी ये जो 4 दर्शन है, ये चारों दर्शन का नाम है, दर्शन तो आप पकड़ना सामान्य अवलोकन। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला सामान्य अवलोकन, अचक्षु इंद्रिय के द्वारा, अचक्षु यानी चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके स्पर्शन, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, घ्राण, कर्ण और मन, इन इंद्रियों से होने वाले सामान्य अवलोकन को दर्शन, अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से होने वाले पहले दर्शन को अवधि दर्शन। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन। तो यहाँ जो दर्शन उपयोग के जो भेद बताए हैं, वो आप इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि क्या अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अवधि ज्ञान का वर्णन किया, केवल ज्ञान का वर्णन किया, वो अपन ज्ञान की चर्चा में करेंगे। तो आप ये समझना कि जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, उस ज्ञान से पहले होने वाले जो दर्शन है, वो इन चारों में से कोई ना कोई दर्शन होगा। यदि केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन। अवधि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो अवधि दर्शन। अब प्रश्न वैसे ये रह जाता है, मन प्रज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अवधि और मति ज्ञान, इनसे पहले कौन सा दर्शन होता है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन और करेंगे। अब अपन ज्ञान को समझते हैं। यहाँ तक किसी को प्रश्न है? भैया एक बार अचक्षु दर्शन का मतलब बताना। अचक्षु यानी, अचक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या है? चक्षु नहीं है। चक्षु नहीं है तो क्या है? इस पर बाकी 5 इंद्रियां है ना, टोटल 5 इंद्रिया और मन। तो 5 इंद्रियों और मन से आप चक्षु इंद्रियों को हटा दो, तो चक्षु इंद्रियों को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से और मन से होने वाले दर्शन को, सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं ज्ञान के कितने भेद है जानने की प्रोसेस में। तो सामान्य अवलोकन के बाद होता है विशेष अवलोकन, और उस विशेष अवलोकन में 5 तरह के विशेष अवलोकन होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिया और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? 5 इंद्रिया और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को, उसको मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना गया, मति ज्ञान से जाने वाले पदार्थ के संबंध में विशेष जानने को श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है। जो आपने मति ज्ञान से जाना, वही आप उसी के बारे में आपने विशेष जाना, वो हुआ श्रुत ज्ञान। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे? अभी जैसे मैं आपको एक नया शब्द देता हूँ, आपको देता हूँ एप्पल, कोई फल का नाम बता रहा हूँ, सेब फल या एप्पल। अब आपने सुना तो इसको आपको क्या हुआ? आपको क्या, आपने क्या सुना? इस फल का नाम सुना, ये एप्पल है, ये सेब। ठीक है, अब उसके द्वारा आपने क्या क्या पता किया? कि आपने पता किया ये उस एप्पल की बात कर रहे हैं जो खाने की चीज है। अब उसको आकार पता चल गया, कैसा होता है आकार? गोल टाइप। गोल।
गोल होता है, वो लाल होता है और मीठा होता है, पर ये तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो कहा एप्पल, फिर आपने कैसे जाना? तो ये जो विशेष जाना ना, इसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। सुनना जो पहला ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान हुआ, किस जो आपने सुना, और जो सुना उसी के संबंध में आपने विशेष जाना और समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो अग्नि के पास गया, ठीक है, अग्नि जल रही थी और उसके पास गया, उसने हाथ आगे बढ़ाया और वो जल गया। वो जल गया तो फिर उसने क्या किया? हाथ को पीछे किया। अब मेरा प्रश्न ये है, उसने हाथ को पीछे क्यों किया? उसने क्या जाना? हाँ, उसको किसी ने कहा कि हाथ पीछे करो? कुछ गर्म चीज है। हाँ, तो अनुभव हुआ, उसको अनुभव हुआ। नहीं, पर ये अनुभव मैंने बताया हुआ। ये उसको कैसे हुआ? नहीं, उसने तो अग्नि को देखा, अग्नि को छुआ, ज्ञान से। अग्नि को छुआ तो ये हुआ मति ज्ञान, और फिर उसके बाद उसने निर्णय किया कि ये मुझे जलाती है, तो उसने हाथ किया, हाथ पीछे किया, ये हुआ शुद्ध ज्ञान। तो जो मति ज्ञान से जाना, उसी के संदर्भ में विशेष जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है भैया, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि हमने किसी को जाना और उसके बाद इंफॉर्मेशन निकाली, तो वो शुद्ध ज्ञान हो गया। हाँ, वो विशेष जो हुआ ना, विशेष, और विशेष कैसा ही हो सकता है, और विशेष में और विशेष ऐड करते रहो आप। सामान्य देखो सामान्य अवलोकन, फिर विशेष अवलोकन। विशेष अवलोकन में पहले आपने इंद्रिय से जाना, फिर आपने और डिसीजन और आगे उसको, तो ऐसे जानने की प्रोसेस क्रमशः बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह रुक। अभी मति ज्ञान में भी भेद है, मति ज्ञान को भी हम डिटेल में जाएंगे बारीकी में, तो उसके 4 भेद आते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऐसे 4 भेद आते हैं। अभी उनकी हम और इसी चर्चा का जो अभी नीरज भाई बता रहे हैं ना, इसका अगर फुल मैप करेंगे ना तो 336 भेद होते हैं। मतलब 336 तरीके से मति ज्ञान के द्वारा आप जानते हैं। तो जानने की प्रोसेस भी बहुत, हमें तो लगता है हमने जान लिया, उस जानने की प्रोसेस में हम बहुत प्रोसेस में गुजरते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है, हमें क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। यही पुरुषार्थ करना होता ना, तो आप बीच में रोक देते, कौन जाने, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो सहज है, जानने में हो रहा है। ठीक, तो ऐसा जो जानना हुआ मति ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों मन से जो जानना, मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, शुद्ध ज्ञान। अब अवधि ज्ञान की बात करते हैं। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं होते, इन्हें आत्मा डायरेक्ट जानता है। क्या? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में तो आत्मा ने डायरेक्ट नहीं जाना, इंद्रियों के द्वारा जाना। लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान में इंद्रिया बीच में नहीं आती, वो डायरेक्ट जानता। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे, आप बॉम्बे में बैठे हो या अपने घर पे बैठे हो, तो बैठे बैठे आप आप सपोज करो मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ घर दिल्ली में, और यहाँ बैठे बैठे अपने घर के बारे में जान सकता हूँ कि मेरे घर पे ये चीज है। तो ऐसा, ये तो मेरा स्मृति हुआ हालांकि, लेकिन अवधि ज्ञान में यहाँ बैठे बैठे आपको पूरा जानने में आ जाता है, आपको इंद्रिय की जरूरत नहीं है। ऐसे ज्ञान को जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो इंद्रियों से जानने में आए उनको परोक्ष ज्ञान। अब अवधि ज्ञान में क्या होता है? अवधि ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेते हुए रूपी पदार्थों के विशेष जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। थोड़ा इसको परिभाषा क्लिष्ट हो गई, सामान्य करते हैं। देखो, अभी नारकी है, नारकी जीव है, और देवगति में देव जीव है, उनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, तो वो वहां बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि मैं म्यूट करना, वो पता कर सकते हैं कि मैं अगले भाव में क्या था, पूर्व भाव में क्या था,
या वो किसी क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं जो उनकी आंखों के सामने तो नहीं है लेकिन दूर क्षेत्र है। तो जहां आंखें नहीं देख सकती हो, जहां कान नहीं सुन सकते हो, जहां जीवा टेस्ट नहीं कर सकते हो, उनसे पार जो जानना होता है डायरेक्ट आत्मा से, वो जानना अवधि ज्ञान है। पर शर्त यह है कि वो जो जानने में विषय आया वो केवल जड़ आया, रूपी पदार्थ आया, पुद्गल। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे में अवधि ज्ञान वाला किसी की आत्मा को और अरूपी पदार्थों को जान सकता हो या आत्मा को जान सकता हो। वो केवल जड़ पदार्थों को ही जान सकता है, रूपी पदार्थों को, पुद्गल। ठीक है। अभी जैसे और बड़ी उदाहरण लेते हैं, अभी यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका में क्या है नहीं देख सकते। हम अमेरिका के बारे में टीवी आदि के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन टीवी से तो परोक्ष जानना हुआ। लेकिन किसी को डायरेक्ट देखना है कि वहां का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, तो कैसे होगा? तो जिसको अवधि ज्ञान होगा वो देख सकता है। या तो अवधि ज्ञान वाला, उसको क्षेत्र की मर्यादा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन अमेरिका से जो आगे है कोई कहे कि नंदीश्वर अष्टानी का पर्व चल रहा है तो वो नंदीश्वर द्वीप को भी देख पाए, ऐसा नहीं है। वो एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, और वो सीमा उसके अपने अपने कर्मों के उदय से उसके पास कैसा अवधि ज्ञान का क्षोभ समय। ठीक है। पर अवधि ज्ञान में ऐसे काल में आप समझ लो, कोई आप अपने पूर्व भाव को जान सकते हो। पर मैं कहूँ कि आप आपके एक भाव 10 भाव पहले आप क्या थे ये पता कर सकते हो। 10, 100, संख्यात, असंख्यात, एक सीमा है, एक सीमा तक जान सकते हो भविष्य के बारे में। और वो सीमा एक आपके क्षोभ पर आधारित है अवधि ज्ञान का। ठीक है। अब मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान में भी जानना होता है, आत्मा से जानना होता है। और जैसा कि नाम से पता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है उसको पता करना, उसको जानना। जैसे अभी क्लास चल रही है, अब मेरे पास मना परे ज्ञान होता तो मैं सोच सकता था कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। या ये सोच सकता था कि आप क्लास को अभी आप क्लास का टाइम हो चुका है तो आप टाइम के बारे में सोच रहे हो कि या सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो। और मेरे पास मना परे ज्ञान नहीं है। हाँ, श्रुति ज्ञान है, थोड़ा दिमाग लगा सकता हूँ, यदि आप बोर हो रहे हो तो पता कर सकता हूँ कि आप क्या, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा, आपके एक्सप्रेशन के द्वारा। मना परे ज्ञान वाले को ऐसी दिक्कत नहीं है, इंद्रियों की दिक्कत नहीं है। वो डायरेक्ट मना परे ज्ञान से आपके मन में क्या चल रहा है, न केवल क्या चल रहा है बल्कि आप क्या सोचने वाले हो, ऐसा भी आप क्या सोचने वाले हो वो भी जान सकते हैं। ऐसे ज्ञान की विशेषता है। और ऐसा ज्ञान चूंकि विशेष ज्ञान है तो ये मुनि राजों को होता है, भावलिंगी मुनि राजों को होता है, हम जैसे सामान्य को नहीं होता। मना परे ज्ञान। भैया मना परे ज्ञान अरूपी को भी जानता है ना, अरूपी पदार्थों। हाँ, अरूपी को पदार्थों को जानता है। अरूपी यानी कि मन में स्थित पदार्थ को। अरूपी वैसा डायरेक्ट नहीं, रूपी विषय, मन भी एक रूपी विषय है। आपके मन में क्या है वो एक तरह से रूपी विषय है, उसको जानता है। लेकिन साक्षात केवल आत्मा देख ले ऐसा नहीं, या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ऐसा ये देख ले ऐसा नहीं। अनुभव यदि क्लियर करना मैं तो गलत हो तो। और सॉरी नीरज भाई, मैं सुन नहीं पाया आपका पॉइंट, फिर से बताइए। प्रश्न ये था कि मना परे ज्ञान क्या आत्मा को या धर्म इंद्रिय अन्य द्रव्यों को जान सकता है पुद्गल को छोड़ करके? हेलो, ठीक है। अब केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं कि केवल ज्ञान में सब द्रव्यों के गुण और सब द्रव्यों की पर्याय। सब द्रव्य यानी कि अनंत द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ये सब एक साथ एक समय में जो जानने वाला होता है वो सर्वज्ञ, और जो जानना होता है वो केवल ज्ञान है।
क्या कहा कि सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य, सब द्रव्यों के सब गुण, सब गुणों की सब पर्याय, इनको एक साथ एक समय में जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है, सब कुछ जाना जाता है, चाहे वो काल में हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो, चाहे लोकाकाश हो चाहे अलोकाकाश हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे रूपी हो चाहे अरूपी हो, केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। इससे बढ़कर या यही सब कुछ जानने वाला, ये एक तरह से सर्वव्यापी है। ऐसा जो ज्ञान है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 ज्ञान के संदर्भ में हमने जाना। किसी को कुछ प्रश्न है? ये मेरे को है, जैसे अभी आपने बोला प्रत्यक्ष ज्ञान, तो जैसे अब अभी हम सपने में देख रहे हैं, मतलब सपना देख रहे हैं, तो वो भी तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ना, क्योंकि हम बिना इंद्रिय की सहायता से जानते हैं। प्रत्यक्ष बिना इंद्रिय को जान रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है केवल इंद्रिया जो है 5 नहीं है, इंद्रिया कितनी है? मन भी है, मन भी इंद्रिय, ईशत इंद्रिय, मन को ईशत इंद्रिय बोला है। तो वो जो आपने सपना देखा, 5 इंद्रिया तो निश्चय से नहीं देखा, लेकिन सपने उस जो आपने देखा वो मन के द्वारा तो जाना ना उसको, तो वो हुआ। दूसरी बात, जो स्मृति है वो मति ज्ञान का ही भेद है। ठीक है, इसलिए वो भी परोक्ष हुआ। और कुछ? ठीक, तो 5 ज्ञान के और दर्शन के संदर्भ में हमने जाना, इनके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और ये एक और क्वेश्चन है, जो परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये मति ज्ञान के भेद होते हैं ना? कौन से? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान के भेद है। अच्छा, ज्ञान के, अभी हमने ज्ञान की जो 8 भेद बता रखे, हमने इसकी चर्चा करेंगे। ज्ञान के मुख्यतः 2 भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के 3 भेद है, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। और परोक्ष के 2 भेद है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ठीक है, और अभी इनकी भेद प्रभेद और है, उनकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। अगली क्लास में थोड़ा हम दर्शन ज्ञान के संदर्भ में और जानेंगे, और ये जानेंगे कि ऐसा जान तो लिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, हमारे पास कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान हो सकता है, कौन सा ज्ञान अभिष्ट है। ठीक है, और इस ज्ञान का क्या महत्व है। और भी आपको कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर रखना। ठीक है, जिन्होंने स्तुति करते हैं। अनुभव, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, कंटिन्यू कीजिए जिन्होंने स्तुति। ठीक है, जिन्होंने स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन माँ को वंदना शत, इसके लिए जिन माँ को वंदना शत बार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। थैंक यू। जय जिनेंद्र।